मुकेश बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी एकदम से मोबाइल में अलार्म बजने की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और मोबाइल में जैसे ही अलार्म बजता है तो मुकेश आप और मेरी तरह ही अलार्म को बंद करके वो 5 मिनट की नींद एंजॉय करना चाहता था। तो वैसे ही वो खट से अलार्म बंद करता है और करवट बदल के दोबारा से सोने लग जाता है। अब जैसे ही मुकेश करवट बदल के सोने लग गया, वो 5-5 मिनट की जो नींद होती है वो होता है ना, लगता है बहुत बड़ा टाइम है भाई, रेस्ट कर लो यार। वो मतलब गोल्डन टाइम सा फील होता है। तो मुकेश का भी यही सीन चल रहा था और मुकेश वैसे ही मतलब अपनी डेली 9 to 5 जॉब से बहुत परेशान था। अच्छा, मैं कोई MLM वाली नहीं हूँ, बस बता रही हूँ कि वो बहुत परेशान हो गया था। मतलब वही रोज़ उठो, ऑफिस भागो, शाम को आओ, फिर खाना पीना खाया, फिर भाग गए। मतलब तो इसीलिए वो 5-5 मिनट की नींद को बड़ा एंजॉय कर रहा होता है। ये भी 5 मिनट है और सो लेता हूँ। अच्छा, मुकेश सो रहा था, तभी वो स्नूज़ वाला अलार्म बज गया दोबारा से। अब वो फिर से उस अलार्म को बंद करके पूरा उसने चद्दर खींची, अपने मुंह पे डाली पूरी और सो गया मस्त। अब अलार्म दोबारा स्नूज़ नहीं हुआ, वो सोता रहा। एकदम से अब उसके फ़ोन की रिंग बजी और उधर से आवाज़ आई, अभी तक सो रहा है? क्या कर रहा है? उठा हुआ है? ऑफ़िस नहीं आएगा क्या? तो मुकेश नींद में बोला, अरे यार क्या हो गया? इतनी सुबह-सुबह कॉल क्यों कर रहा है? तो उधर से मुकेश का दोस्त वो बोला कि अरे अभी तक सो रहा है क्या? ऑलरेडी 8 बज गए, वरना ऑफिस आने में लेट हो जाएगा। तो मुकेश ने बोला, क्या 8 बज गए? अच्छा चल तू फ़ोन रख, फटाफट मैं रेडी होके आता हूँ। बस मुश्किल से 20 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊँगा। बता देना यार, थोड़ा लेट हो गया है, मैं कहीं मतलब इशू हुआ था। अब इशू एक्चुअल में ये हुआ था क्योंकि मुकेश जो था ना, वो अपने बाबू ने थाना थाया वाली बंदी को मना रहा था। मतलब रात में मुकेश की गर्लफ्रेंड सोनिया से मुकेश की बहुत लड़ाई हुई। मतलब छोटी-छोटी बातों पे हो ही नहीं जाता कलेश, वैसे ही कुछ हुआ होगा। तो मुकेश उसको मनाने और बाबू ने थाना थाया नहीं थाया करते-करते टाइम हो गया था। तो वैसे ही सोया होगा लेट, तो इसको नींद बहुत आई थी सुबह, इसीलिए वो टाइम पे उठ नहीं पाया। खैर अपने दोस्त को इसने बोला कि 20 मिनट पहुँचता हूँ करके, और ये फटाफट रेडी हो गया। अब लड़के तो हो ही जाते ना 5-10 मिनट में रेडी, कि उठे और फटाफट रेडी, मतलब उनको हम लड़कियों की तरह इतना टाइम नहीं लगता ना। तो अपना रेडी होके फटाफट उठा और इतनी जल्दबाजी में था, और वैसे भी वो अपनी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे रहता था। तो ऐसे गया लिफ्ट के पास में, फटाफट बटने दबाने लग गया कि भाई नीचे जाना बोल के। अब लिफ्ट में बटन दबाया था, कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो वो मन में बड़बड़ाने लग गया, यार ये रोज़ का हो गया है, जब भी लेट होता हूँ तो कुछ ना कुछ और आता है जो और लेट करवा देता है। क्या यार, उसने टाइम देखा घड़ी में, 8:25 हो गए थे। अब वो सोचने लग गया, 20 बोला था, 25 हो गए, फटाफट भाई निकलूँ जल्दी यहाँ से। अब लिफ्ट तो ना आ रही थी ना जा रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अंकल एक निकले अपने फ्लैट का गेट खोल के और मुकेश को क्रॉस करते हुए बोले कि अरे बेटा ये लिफ्ट ना ख़राब है, तो अभी तो शायद चलेगी भी नहीं, जाओ अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो सीढ़ियाँ इस्तेमाल कर लो। तो मुकेश अंकल को तो कुछ नहीं बोला, बोला थैंक यू अंकल, चलता हूँ। अब मन में 75 गालियाँ दे रहा था और बोलने लग गया कि अरे यार इस बिल्डिंग में 1 महीना हो गया मुझे रहते हुए, और 1 महीने में 10 दिन ये लिफ्ट ऐसे ही खराब रहती है। और ये सब बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लग गया, और वैसे भी 10th फ्लोर पे रहता था, तो जाते 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 काफ़ी थकान हो गई। अब धीरे धीरे चलने लग गया वो, जैसे ही 5th फ्लोर पे आया, तभी उसने देखा कि बहुत किसी के खांसने और एकदम से सांस फूलने की आवाज़ आ रही है। तो भागते भागते गया कि कौन है इतनी मतलब बुरी तरीके से खांस रहा है कि सांस ही फूलने लग गई। तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मतलब सीढ़ियों का सहारा लेके ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है सीढ़ी पे। तो मुकेश ने बोला, अंकल आप ठीक तो हैं? तो बूढ़े आदमी ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, बस ऐसे ही चढ़ते चढ़ते सीढ़ियाँ थोड़ी सी खांसी आ गई थी, तबीयत सही नहीं है। तो मुकेश ने कहा, अरे अंकल आप सीढ़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं, आप लिफ्ट इस्तेमाल कीजिए ना, वो तो आप लोगों के लिए तो और भी सही है। तो वो बूढ़े आदमी ने बोला कि नहीं बेटा लिफ्ट तो क्या ही इस्तेमाल करूँ, इतने टाइम से बोल रहा हूँ लिफ्ट लगवा दो लिफ्ट लगवा दो, इस बिल्डिंग में किसी ने अभी तक लिफ्ट नहीं लगवाई है। तो मुकेश ने सोचा कि मतलब कैसे, क्या प्रॉब्लम है इनको, इन्हें पता नहीं है कि लिफ्ट है। तो मुकेश ने कहा, अंकल लिफ्ट तो है ही बिल्डिंग में, आप एक बार जाके देखना, वो सामने से ही मतलब लिफ्ट है, सीढ़ी तो आप इधर से आते होगे ना, उधर से आओगे आपको लिफ्ट मिलेगी। तो अंकल ने कहा चलो ठीक है। तो अभी मुकेश ना भूल गया था ऑफिस की बात अंकल की तबीयत के चक्कर में। तो उसने बोला, अंकल आप एक काम करो, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ और बताओ आप कौन से फ्लोर पे रहते हो। तो अंकल ने बोला कि अरे बेटा मैं बस 7th फ्लोर पे जाना है मुझे। तो मुकेश ने कहा अच्छा
मुकेश तो उतर के आया था अभी, लेकिन अब भलाई का काम भी तो करना था यार, तो इसीलिए उसने बोला कि चलो ठीक है अंकल, मैं आपको पहुंचा देता हूँ आपके घर तक। तो वैसे ही मुकेश सहारा देते हुए अंकल को ऊपर चढ़ाने लग गया, और जैसे ही 7th फ्लोर आया, अंकल ने बोला कि चलो बेटा ठीक है तुम जाओ, मैं तो रोज़ ही पार्क में जाता हूँ और रोज़ सुबह सुबह, मतलब मेरी आदत है घूमने की, पहले टहलता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ और फिर अपना जीने के थ्रू ही आता हूँ, लिफ्ट से नहीं आता। तो फिर मुकेश ने कहा चलो ठीक है अंकल, आप ध्यान रखो अपना, और जब भी मतलब टाइम मिलेगा मैं मिलता हूँ आपसे। अब ये सब बोल के मुकेश फटाफट ऑफिस के लिए निकल गया। अब ऑफिस के लिए गए मुकेश, और ऑफिस पहुंचा, अपना रेगुलर जो भी काम करता है वो किया, वापस आके सोया। अच्छा, अंकल का और मुकेश का इंटरेक्शन इतना अच्छा हुआ था ना कि मुकेश को और अंकल जी से मिलने का फिर से मन करने लग गया। तो मुकेश आज उठ के उसने सोचा कि एक बार जाता हूँ पार्क में, देखता हूँ अंकल जी कहाँ पे मतलब मुझे मिलते हैं क्या है, क्योंकि वो अपनी वैसे भी रोज़ की ये कलेश वाली ज़िंदगी से परेशान था। तो अंकल जी से थोड़ा उसको लगा बातचीत करूँगा, थोड़ा मतलब कोई तो होगा कम से कम बात करने के लिए, क्योंकि वो फ्लैट में भी अकेला था, उसके फ्लैट में कोई भूत नहीं था, ठीक है, वो फ्लैट में भी अकेला ही था। वो अंकल जी से मिलता, थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ टहलता, बातें करता रहता था कि मतलब आज उसकी गर्लफ्रेंड सोने ने ये बोला, तो उसने ये बोला, उसके रिलेशनशिप में क्या क्या दिक्कतें हैं और बाकी ऑफिस में क्या क्या होता है, तो ये सब था। तो अंकल जी से भी थोड़ी इसकी बातचीत हुई, बढ़िया हुई। तो इसी सब बीच में अंकल जी ने मुकेश को अपना नाम मोहन शेखावत बताया, और बताया कि वो पहले आर्मी में एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे थे। अब जो भी आर्मी वाले होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं ना अपने रूटीन के, अपनी हर चीज को लेके लाइफ में, तो वैसे अंकल जी का अभी भी चलता था, मतलब वो अपना रूटीन प्रॉपर फॉलो करते थे, जबकि वो इतने बूढ़े थे, बट वो सुबह सैर करना, खाना पीना टाइम पे, सब कुछ उनका अच्छा चलता था। तो अब कुछ दिन हुए ना, तो इसकी काफ़ी बातचीत अंकल से होने लग गई, इसकी बहुत बढ़िया, मतलब इसको मतलब एक कंपेनियन मिल गया था अंकल जी के रूप में, जिससे वो सब कुछ अपनी बातें शेयर करता था, सारी टेंशन शेयर करता था, और इसको बहुत अच्छा लगता था। और अंकल जी भी इसकी बातों को में बहुत सारी मतलब जो भी होती थी कुछ प्रॉब्लम, तो सोल्यूशन बताते थे इसको, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताते थे। तो मतलब इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ था। होता नहीं जैसे हमारी जो अभी एज है और कोई हमें समझने वाला बंदा हो, मतलब हमसे जो दुगना तिगुना एज में होगा, तो हम लोगों के एक्सपीरियंस में बहुत फर्क होगा, और हाँ, हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सेम चीज़ मुकेश के लिए अप्लाई थी। मुकेश उनसे बताता, वो कुछ प्रॉब्लम सुनते, उसका सोल्यूशन बताते, और मुकेश वैसा करता, तो उसको बहुत बढ़िया लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा था कि बढ़िया दोस्ती अपनी। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, बढ़िया उसकी दोस्ती थी, तो अंकल से उसका मिलना जुलना बाहर पार्क वार्क में, कभी कभी सीढ़ियों पर ऐसे ही लगा रहता था, कभी कभी वो सीढ़ियों के थ्रू अंकल जी को 7th फ्लोर पे पहुंचा दिया करता था। अब ऐसे ही करते करते ना 3 महीने बीत गए। अब 3 महीने बीते और यही सब कुछ चलता रहता था रोज रोज। अब हुआ क्या कि अंकल जी ना दिखना बंद हो गए, मतलब कहीं पे मुकेश को मिल ही नहीं रहे थे, मतलब पार्क में भी टहलते कभी नहीं दिखे, सीढ़ियों पे भी नहीं मिल रहे थे, कहीं पे भी नहीं। मुकेश अब सोचता रहता कि मतलब इतनी बातें हैं, अंकल जी मिले तो उनको बताऊं, और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अंकल जी कहीं दिख ही नहीं रहे थे। अब मुकेश सोचता था कि मतलब क्या करूं मैं, अंकल जी के घर पे जाऊं, पूछूं, या फिर क्या करूं। अच्छा, अब एक दिन हिम्मत करके उसने सोचा कि चला जाता हूं उनके घर पे, मिलेंगे तो ठीक है, वरना फिर आंटी होंगी जो भी होंगी उनके घर में, उनसे बात कर लूँगा। तो ऐसे ही मुकेश 7th फ्लोर पे गया, किसी को जानता नहीं था वहाँ पे उनके अलावा उस घर में या फिर उस फ्लोर पे किसी को। उसने डोरबेल जो है बजाई, तो तभी एक बूढ़ी सी औरत आई और मुकेश को पूछने लग गई कि हाँ क्या चाहिए। तो मुकेश ने कहा कि अरे आंटी, वो मोहन शेखावत अंकल का घर यही है? तो वो बोली कि हाँ यही है। तो बोली कि अरे आंटी, अंकल ना कुछ टाइम से नीचे आ नहीं रहे हैं, अभी उनकी तबीयत ठीक है? तो वो आंटी इसको देख के बोलने लगी, उनकी तबीयत ठीक है? तुम ठीक तो हो ना, कौन हो तुम? तो फिर मुकेश बोला कि नहीं नहीं, मैं बस उनका हाल चाल लेने के लिए ऐसे आया था, मैंने सुना था कि वो यहीं पे रहते हैं। तो आंटी ये सब सुन के थोड़ा इमोशनल होके बोलने लग गई कि हाँ बेटा, वो यहीं रहते थे, अब रहते हैं नहीं, क्योंकि अभी 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई। और उसी बीच में जब हमने अपने बेटे को बताया, तो वो अमेरिका से घर पे जब लौट रहा था, तो उसको भी चोट चपेट लग गई। तो अभी उनका मतलब अभी कल ही तो श्राद्ध किया है हमने, और उस मतलब मेरे बेटे को चोट लगी, रिकवर करने में टाइम हो गया, तो पूजा पाठ मतलब कल ही हुआ है, ये सब कुछ उन आंटी ने बताया। अब मुकेश गेट पे खड़ा होके ये सोच रहा था कि मतलब कि क्या बोल रही हैं, और जो ये बातचीत अभी इसने सब कुछ की है, इतने टाइम तक अंकल के साथ घूमा है सब कुछ, तो ये सब इसके दिमाग में चल रहा था। खैर, तभी वो सामने वाली आंटी ने पूछा
कि वैसे तुम ये सब बेटा क्यों पूछ रहे हो और तुम्हें किसने बताया इस घर का एड्रेस, कुछ काम है तुम्हें? तो मुकेश ने अब सोचा कि आंटी को ये सब मतलब क्या ही बताएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि जो इंसान है ही नहीं, मैं उससे बातें करता था या मैं उसको जानता था, उसको यहाँ पहुँचाता था, मतलब सेंस नहीं बनाती ना ये सब बातें किसी और के लिए। और वैसे भी अब आंटी सुनती तो पता नहीं, मतलब उन्हें दुखी होगा, ऑब्वियस सी बात है, जिसने रिसेंटली अपने हस्बैंड को खोया हो। तो मुकेश ने बोला कि नहीं आंटी कोई काम नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपका हाल चाल लेने आया था, क्योंकि मेरा दोस्त रहता है 10th फ्लोर पे और वो बता रहा था कि यहाँ पे एक अंकल रहते थे, मतलब जो आर्मी में थे, रिटायर हुए थे अभी, और मैं ऐसे ही मतलब बस मिलने के लिए चला आया। तो आंटी ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि क्यों आए थे, खैर अगर अंदर आना चाहो तो आ सकते हो। तो मुकेश पहले से ही इतनी कश्मकश में था कि मतलब उसके साथ हुआ क्या। तो मुकेश ने बोला कि नहीं नहीं आंटी अभी तो मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, बाद में कभी आता हूँ तो फिर बैठता हूँ, बात करता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। आंटी से ऐसे बोला, मुकेश पीछे मुड़ गया जाने के लिए। और मुकेश अब ये सोच रहा था कि जिससे उसने इतनी सारी बातें शेयर की, इतनी पर्सनल बातें बताई और इतनी घर की बातें बताई, ऑफिस की बातें बताई, और जो सब कुछ मतलब अब हम किसी से बात करके वो हमारा कोई बहुत क्लोज हो और मतलब अननोन बंदा कभी बहुत क्लोज हो जाए और हमें पता चले कि वो एक्चुअल में इंसान था ही नहीं, तो कैसा फील होगा, है ना। मतलब आत्मा से इतने टाइम से बातें कर रहा था, 3 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है, तो वो चीज़ थी। अब ये सब कश्मकश में था और जैसे तैसे सीढ़ियाँ उतर रहा था बस कि चलो कोई नहीं, क्या ही कर सकता है, वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था। तभी उसको दोबारा वैसे ही खांसने की आवाज़ आई और इस बार उसको लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। तभी पता नहीं उसे कैसे लेकिन एक धुंधली आकृति सी दिखाई देने लग गई, जो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की तरफ जा रही थी। मुकेश की हालत इतनी खराब हुई ना, भागा वो सीढ़ियों से बहुत तेज, मतलब एकदम जितनी स्पीड में भाग सकता था, रॉकेट जैसी स्पीड में भागा भागा भागा। जैसे ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आया, उसने वापस मुड़ के कभी उन सीढ़ियों की तरफ नहीं देखा और ना ही वो कभी 7th फ्लोर पे वापस गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में तो कुछ भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना यार प्लीज़।